दोस्तों, पिछली किस्त के आगाज़ में आपने देखा कि ड्रेगोस एक बुढ़िया शख्स को कत्ल कर देता है जो इल्बेकी खातून का बाप रहता है। फिर इल्बेकी खातून सोचती है कि यह सब गुंदूस ने किया है और वो कहती है कि अर्तुल साहब, अब गुंदूस की उम्र ज़्यादा नहीं रही, वो उसकी मौत मेरे ही हाथों होगी। फिर अर्तुल सरदार से अब्दुल रहमान से कहते हैं, अब्दुल रहमान, मुआफ़िज़ों को खबर कर दो कि वो हर सूरत हाल के लिए तैयार रहे और सऊद की हिफाजत के लिए भी तैयार रहे, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। और यह कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। फिर गार में मार्जिन को एक आदमी ढकेलता है और कहता है, ये गद्दार है। फिर वो उससे कहता है, ये कैसे, इन लोगों ने मेरी जान बचाई थी। फिर वो कहता है, बेवकूफ़ो, ये तुम्हारे सफ़ों में घुसने के लिए और गद्दारी के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये गद्दार हैं। फिर एक सिपाही कहता है, मैं इन्हें जान से मार दूंगा। फिर वो उसे रोक लेता है और कहता है, पहले हम ये पता लगाएंगे कि इसका मालिक कौन है। फिर ये कहकर उसके उन दोनों के हाथ बांधने लगते हैं और उनके हाथ बांध देते हैं। फिर इल्बेकी खातून के सिपाही सराय में हलचल मचा देते हैं और हमला कर देते हैं। काफ़ी देर दोनों कबाइल के लोगों के साथ लड़ाई होती है और ताजिर छुप जाते हैं। ये देख कर को मुस्कुराता है। फिर फिर वो कहता है, अगर जो तुम मेरा साथ देने के लिए नहीं तैयार हो तो कोई बात नहीं, कि अब तुम मुझे बीच राह में छोड़ दोगे। फिर जैबरी कहता है, भाई, अगर जो तो सरदार को यह सब पता चला तो बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे इससे बेहतर होगा कि आप अपने बाबा के पास चले जाएं और वहाँ ना जाएं। ये सुनकर कुंदूस गुस्से में हो जाता है और कहता है, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए नहीं तैयार हो तो मैं अकेला कर लूँगा हर चीज़, मैं हर चीज़ के बारे में सब कुछ जानता हूँ। फिर जाबरी कहता है, ठीक है भाई, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं फिर सराय में दोनों कबाइल के जंग लड़ रहे होते हैं। ये अब्दुल सरदार ऊपर चढ़ जाते हैं। अब्दुल सरदार कहते हैं, अगर जो तुम उसके बाबा से उसके बेटे को छीनना चाहते हो और एक माँ को यतीम करना एक बेटे को यतीम करना चाहते हो तो आओ आगे बढ़ो। यह सुनकर ड्रेगोस और फिर मामसी साहब अंदर आ जाते हैं और इल्बेकी के सिपाहियों को काबू में कर लेते हैं। फिर अतुल सबसे मुखातिब होकर कहता है कि तुम्हारा गम हमारा गम है। फिर एक सिपाही गुस्से में होता है। फिर अरसुल सरदार कहते हैं, इस सिपाही को यहाँ से ले जाओ अरसुल साहब के पास। अरसुल सरदार कहते हैं, जालिमों ने हमारे खिलाफ आग भड़काई है। एक सिपाही कहता है, गद्दार आपका बेटा है। फिर वो उसका गर्दन पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अगर मेरा बेटा गद्दार हुआ तो मैं उसे खुद सजा दूंगा, तुम इससे दूर रहो, तुम कुछ नहीं जानते, ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। और सबसे कहते हैं, अगर जो किसी ने भी सराय में लड़ाई झगड़ा या अफवाह फैलाने की कोशिश की तो याद रखना, वो जिंदा नहीं बचेगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। ये कहकर वहाँ से वो चलने लगते हैं। फिर इल्बेकी खातून अपने बाबा के पास आकर बैठी रहती है और कहती है, मेरे बहादुर बाबा, मैं आपका इंतकाम ज़रूर लूँगी। फिर सरताज अंदर आता है और कहता है, सब कुछ खत्म हुआ, उन लोगों ने कोई हद नहीं छोड़ी, उन लोगों ने हर हद पार कर दी है। पहले मेरे सिपाहियों और फिर मेरे सरदार को मार दिया, ये वक्त इंतकाम का है। ये कहकर वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर इल्बेकी खातून कहती है, मेरे भाई को खबर करो और उसे यहाँ आने के लिए कहो। फिर रसूल साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, मोहताज रहो सिपाहियों, ये सब मेरे बेटे ने नहीं किया है, बल्कि ये सब एक ड्रेगोस ने किया है। वापसी कहता है, भाई, ये बहुत बड़ी जाल बिछाई गई है उन लोगों ने।
फिर वो फिर से एलबीके खातून के कमरे के अंदर आता है और कहता है मैंने खबर भिजवा दी एलबीके खातून, वो जल्द ही यहाँ तूफ़ान की तरह आ जाएंगे। फिर एलबीके खातून कहती हैं उन सब का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। अर्तुल सरदार सोचने लगते हैं और कहते हैं कौन कर सकता है ये सब आखिर। फिर वो बाप से कहते हैं भाई ड्रेगोस। फिर ड्रेगोस एक चर्च में मौजूद होता है और अर्तुल सरदार क्या मजाक उड़ा रहा होता है। तो ये सुनकर उसके सिपाही ज़ोरों ज़ोरों से हंसते हैं और जश्न मना रहे होते हैं। फिर वो कहता है इसी तरह मैं हर एक तुर्क को जान से मारता चला जाऊंगा। ड्रेगोस कहता है तारा, हम एक बहुत बड़ी जंग छेड़ने वाले हैं। ये सुनकर उसके सिपाही हंसते रहते हैं। फिर वो तारा और उसके एक सिपाही को कहता है तुम किले में जाओगे और उसको जैसा कहा है उसके साथ वैसा करोगे। और फिर वो दूसरे दोनों लोगों को कहते हैं कि तुम बाज़ार में जाकर अफवाह फैलाओ और सिपाहियों को वहाँ से, और फिर ताजिर वहाँ से भागने लगेंगे ये सुनकर कि एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। फिर वो दो सिपाही उसके कमरे के अंदर आते हैं और उसको मारने लगते हैं। फिर वो कहता है कौन हो, क्या कर रहे हो तुम तारा, कौन हो तुम। तारा कहता है अर्तुल की मौत बहुत जल्द आने वाली है, हम बहुत जल्द इसको जान से मार देंगे, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हम लोगों का साथ दो। फिर ये कहता है ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मुझे अर्तुल सरदार से गद्दारी करने पर मजबूर कर सके। फिर उसके गले में वो रस्सी डाल देता है और काफ़ी देर तक उसको तड़पाता रहता है। फिर वो दोनों तारा और वो दोनों हंसते हैं और काफ़ी देर के बाद उसे छोड़ देते हैं। और फिर वो एक छोटा सा टुकड़ा फेंकता है और कहता है क्या तुम इसे जानते हो। वो कहता है ये तो मेरी बेबी हेलन का है। फिर तारा कहता है तुम्हारी बेबी को हम लोगों ने अगवा कर लिया है, वो कुछ दुनिया से यहाँ आ रही थी, पर घबराओ ना, वो बिल्कुल महफूज जगह पर है। पहले तुम हमारा काम करोगे, उसके बाद तुम बहुत सारे सोने के मालिक हो जाओगे और बहुत अमीर हो जाओगे। ये कहकर तारा वो कहता है कि मैं अपनी बेबी बच्चों से कब मिल पाऊँगा। फिर कहता है वो कि जब तुम हमारा काम कर दोगे तब तुम अपने बेटों से मिल सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं और फिर वो कमरे के अंदर रो रहा होता है। इसी तरह सराय महल के अंदर दोनों कबाइल के सिपाही इकट्ठा रहते हैं और सरताज भी कहता है तुम लोगों ने पहले हमारे सिपाहियों को कत्ल किया और हमारे सरदार को भी, अब इंतकाम का वक्त आ गया है। अर्तुल सरदार कहते हैं मैं तुम्हारा गम समझ सकता हूँ, पर ये मेरे बेटे गुंदूस ने नहीं बल्कि ड्रेगोस नामी एक शख्स ने किया है। इल्बिलिया कहती है तुम्हारे बेटे का ज़िंदगी बहुत कम है अर्तुल। फिर अर्तुल सरदार कहते हैं मैंने अपने बेटे को एक अच्छी तरबियत दी है और उससे रहमदिल बनाया है, ना कि उसको एक कातिल। और मेरा बेटा वैसे भी इतना बेवकूफ़ नहीं था कि उमर बे को कत्ल करने के बाद अपना खंजर वहीं छोड़ जाता। फिर अर्तुल साहब उनके पास आते हैं और सब कुछ चेक करने लगते हैं और फिर अर्तुल सरदार से कहते हैं भाई इनको अर्तुल गुंदूस के खंजर से ही मारा गया है। फिर अर्तुल कहता है और वो दोनों सिपाही बाहर खड़े थे। फिर वो इल्बिल के खातून को समझाते हुए कहता है कि उन लोगों ने खामोशी से बाहर के दो सिपाहियों को जान से मारा, फिर वो अंदर चले आए। आपकी बाबा ने थोड़ा हरकत की और फिर इनको भी उस लोगों ने मार दिया। इल्बिल के खातून कहती हैं अब तुम कुछ नहीं कर सकते अर्तुल, कोनिया से जो आफत आ रही है मेरा भाई अब मेरे बाबा का इंतकाम लेगा। अर्तुल सरदार कहते हैं अगर जो तुमने ऐसा किया तो एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी जिसमें हम सब मारे जाएंगे और ड्रेगोस यही सब चाहता है। और फिर ये कहकर वो वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि सरताज भी कहता है तुम लोगों ने हद पार कर डाली है अर्तुल, कोई हद नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। पहले मेरे बाबा के ऊपर गले पर खंजर रखा तुम्हारे बेटे ने और अब उसको मार दिया। ये कहकर ये वहाँ से अर्तुल साहब जाने लगते हैं और फिर अर्तुल साहब कहते हैं भाई ये तो वजह है कि गुंदूस ने उमर बे का कत्ल नहीं किया। फिर अर्तुल सरदार कहते हैं फिर अर्तुल साहब कहते हैं हमें गुंदूस को ढूंढना होगा। फिर ड्रेगोस वहाँ पहुँच जाता है और अर्तुल सरदार को तारीफ़ करता है और कहता है मेरे सरदार।
फिर वो कुंदूज के बारे में बताने लगता है उनको, और रसूल सरदार उसको कहते हैं कि अगर जो कोई भी शख्स सुलेमान शाह के बेटे के अजाब से अब नहीं बच सकता, जिस किसी ने भी ये सब किया है वो इसका हिसाब ज़रूर चुकाएगा और उसको इबरत का निशान बना दूंगा मैं सारे जहान के लिए। एक एक कर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ड्रेगोस सोचने लगता है और कहता है तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है रसूल सरदार। दोस्तों, इस किस्से के आगाज में ये वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर हमसे